अस्सलामुअलैकुम। नंबर थ्योरी एडिशन 6 एंड 7 का चैप्टर नंबर 5 फेरमैन थ्योरम हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 फेरमैन थ्योरम की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर बी में वो ये कहता है इफ GCD and 42 is equal to 1 show that 168 is equal to 3 multiplied by 7 multiplied by 8 dividing by a की पावर 6 माइनस 1। वो ये कह रहा है कि जो GCD a हमारे पास कोई भी वैल्यू है a की और 42 के जो GCD है वो 1 है। इसका मतलब ये है कि a और 42 किसी भी एक वैल्यू पे डिवाइड नहीं होते। एंड वो कह रहा है कि हमने ये शो करना है कि a की पावर 6 माइनस 1 जो वैल्यू है वो डिवाइड होती है 168 पे। मीन के 168 जो वैल्यू है वो डिवाइड करता है a की पावर 6 माइनस 1 को। हमने ये प्रूव करना है। हमारे पास जो गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर वो हमारे पास गिवन है कि GCD A एंड 42 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास गिवन है। गिवन GCD A एंड 42 इज इक्वल टू 1 इफ 42 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमें पता है जो 42 है वो प्राइम नंबर नहीं है। देन 42 कैन बी रिटन एज, मैं 42 को लिख सकता हूँ 42 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इफ 7 3 एंड 2 इज अ प्राइम नंबर। अब हमें पता है जो 7 3 एंड 2 ये तीनों जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। देन बाय फेरमैन थ्योरम हम फेरमैन थ्योरम का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास फेरमैन थ्योरम क्या था, a की पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मॉडलो p। यहाँ पे हमारे पास जो p था वो कोई भी प्राइम नंबर था। a हमारे पास यहाँ पे कोई भी हमारे पास इंटीजर था। a और p जो दो वैल्यू है किसी भी एक वैल्यू के ऊपर डिवाइड नहीं होती थी। वी यूज p इज इक्वल टू 7 इन फेरमैन थ्योरम। हम p की वैल्यू 7 पुट करेंगे इस फेरमैन थ्योरम के अंदर तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी a की पावर 6 इज इक्वल टू 1 मॉडलो 7। क्योंकि यहाँ पे हमने 7 पुट करना है तो a की पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मॉडलो 7। 7 माइनस 1 6 हो जाएगा तो a की पावर 6 इज इक्वल टू 1 मॉडलो 7 हमारे पास जवाब आ जाएगा। हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है a की पावर 6 माइनस 1 की, हमने जवाब फाइंड करना है क्या वो 168 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे भी a की पावर 6 आ रही है तो इसलिए हमें इसकी पावर या किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वी यूज p इज इक्वल टू 3 इन फेरमैन थ्योरम। अगर हम p की वैल्यू 3 यूज करते हैं फेरमैन थ्योरम के अंदर तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हमने इस इक्वेशन के अंदर p की वैल्यू 3 पुट करनी है तो a की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मॉडलो 3। तो हमारे पास क्या होगा, a की पावर 2 इज इक्वल टू 1 मॉडलो 3। क्योंकि 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 होता है तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी a की पावर 2 इज इक्वल टू 1 मॉडलो 3 आ जाएगी। अब हमने जो पावर फाइंड करनी है वो a की पावर 6 है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a की पावर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 मॉडलो 3। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a की पावर 6 इज इक्वल टू 1 मॉडलो 3। क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा तो a की पावर 6 आ जाएगी। 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 होता है। क्योंकि 1 की हम कितनी मर्जी पावर ले ले जवाब हमेशा 1 ही आएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। और हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है वो 2 है तो हम 2 को लिख सकते हैं वी यूज p इज इक्वल टू 2 इन फेरमैन थ्योरम। हमने ये तीनों जो वैल्यू है वो फेरमैन थ्योरम के अंदर पुट की थी। तो p की वैल्यू 2 जो है हमारे पास क्या आएगा, a की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मॉडलो 2। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a की पावर 1 इज इक्वल टू 1 मॉडलो 2। क्योंकि 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होता है तो a की पावर 1 इज इक्वल टू 1 मॉडलो 2 आ जाएगी। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो a की पावर 6 फाइंड करनी है। तो टेकिंग पावर 6 इन बोथ साइड तो हमारे पास आएगी a की पावर 1 की पावर 6 इज इक्वल टू 1 की पावर 6 मोर 2। तो a की पावर हमारे पास 6 हो जाएगा, a की पावर 6 इज इक्वल टू 1 मोर 2। क्योंकि 1 की पावर 6 लेंगे जो हमारे पास 1 ही आएगा। अब हमने जो शो करना था क्या 168 जो है वो डिवाइड करता है a की पावर 6 माइनस 1 को। तो 168 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8। इफ 3 एंड 7 इज एन प्राइम नंबर, 3 और 7 हमारे पास जो दो वैल्यू है दोनों प्राइम नंबर है। एंड a इज नॉट अ प्राइम नंबर, a जो है वो प्राइम नंबर नहीं है।
तो हमारे पास मैं लिख सकता हूँ देन 8 कैन बी रिटन एज 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में। अब जो हमारे पास 2 है वो प्राइम नंबर है। देन बाय फेरमैन थ्योरम a की पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो p। इस इक्वेशन के अंदर हमने p इज इक्वल टू 2 पुट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 2। तो a की पावर 1 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 2 हमारे पास जवाब आ जाएगा। इफ a इज इवन देन GCD a एंड 8 इज नॉट इक्वल टू 1। अगर वो ये कह रहा है कि अगर a हमारे पास कोई भी इवन वैल्यू होगी, इवन हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, मीन के अगर दो पे डिवाइड होती है वो हमारे पास तमाम इवन वैल्यू होती है। अगर वो ये कह रहा है कि अगर a इवन हो जाएगा तो हमारे पास जो GCD आएगी इस 8 की और जो a वैल्यू उसकी वो हमारे पास 1 नहीं आएगी, क्योंकि हमने फेरमैन थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हमने मोड के बाद यहाँ पे 8 लेके आना है, तो इसलिए हम GCD चेक कर रहे हैं क्या हमारे पास अगर a इवन होगा तब हमारे पास GCD जो a और 8 की आएगी वो 1 नहीं आएगी। इफ a इज ऑड देन GCD a एंड 8 इज इक्वल टू 1। अगर a ऑड होगा तब GCD जो है a और 8 की जो आएगी वो 1 आएगी। हमें पता है कब भी हम ये फेरमैन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, कब हमारे पास a और जो p होता है वह दो जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू पे डिवाइड ना हो। तो हमने p की जगह यहाँ पे 8 लेके आना है और a हमारे पास कोई भी वैल्यू है तो इनकी GCD 1 होगी तभी हम फेरमैन थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर a इवन होगा तो हम फेरमैन थ्योरम का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, मीन का फिर ये जो इक्वेशन है यहाँ पे 8 हम नहीं बना सकते। अगर a जो है वो ऑड नंबर होगा तब हम यहाँ पे मोड 8 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो इफ a इज ऑड देन GCD a एंड 8 इज इक्वल टू 1। अगर a ऑड होगा तो GCD a और 8 की जो आएगी हमेशा 1 ही आएगी। तो a ऑड नंबर जो होते हैं 2 से बड़े वो हमारे पास क्या होते हैं 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सोन, ये हमारे पास तमाम a की वैल्यू हो सकती है। तो देन इक्वेशन नंबर जो हमारे पास ये इक्वेशन है मैं इसको लिख सकता हूँ। अब हमने जो फाइंड करना है a की पावर 6 फाइंड करनी है, तो a की पावर, तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ a की पावर 1 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 2। तो अब हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगा a की पावर 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 की पावर 2 मॉड 2। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी a की पावर 2 इज इक्वल टू 1 मॉड 2। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मॉड 2। तो द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ a की पावर 2 इज इक्वल टू 1 मॉड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने ये क्यों लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे मोड के बाद जो वैल्यू बनानी है वो 8 बनानी है, इसलिए मैंने a की पावर 2 इज इक्वल टू 1 मोड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। ये लेमा हमने यूज किया नंबर थ्योरी की बुक, जो लेमा है 89 पेज नंबर के शुरू जो होता है लेमा, हमने उसका इस्तेमाल करते हुए हमने लिख लिया है कि a की पावर 2 इज इक्वल टू 1 मोड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी a की पावर 2 इज इक्वल टू 1 मोड 8 इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है, a की पावर 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो a की पावर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 मोड 8। तो a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा, तो a की पावर 6 इज इक्वल टू 1 मोड 8। तो क्योंकि हमारे पास 1 का कितनी मर्जी पावर है जो हमेशा हमारे पास 1 नहीं आता है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया है। अब हमने 8 जो मोड 8 है उसकी वैल्यू फाइंड कर ली थी। लास्ट स्लाइड में हमने मोड 3 और मोड 4 की वैल्यू पहले से फाइंड की थी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 थी वो हमारे पास थी a की पावर 6 इज इक्वल टू 1 मोड 7 एंड क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारे पास थी a की पावर 6 इज इक्वल टू 1 मोड 3। अब हम इन तीनों क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 का हम इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं a की पावर 6 इज इक्वल टू 1 मोड 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि हमने दोबारा उसी लेमा का इस्तेमाल किया जो पेज नंबर 89 के पे स्टार्ट होता है, तो उसका हमने इस्तेमाल करते हुए हम लिख सकते हैं a की पावर 6 इज इक्वल टू 1 मोड 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी a की पावर 6 इज इक्वल टू 1 मोड 168, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 होता है, 21 मल्टीप्लाई बाय 8 168 होता है। तो अब हमारे पास जो
जो वैल्यू है 1 यहाँ पे क्या हो रही है प्लस हो रही है। अगर मैं बोथ साइड -1 करूंगा तो हमारे पास क्या जवाब आएगा a की पावर 6 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1 -1 0 हो जाएगा तो 0 mod 168। अब इस वैल्यू का जो हमारे पास a की पावर 6 -1 जो वैल्यू है उसका रिमाइंडर 0 है mod 168 के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि a की पावर 6 -1 जो वैल्यू है वो 168 पे डिवाइड होती है। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 20 समझ आ गया हो गया। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नंबर थ्योरी, डिस्क्रीट मैथ, कॉम्बिनेटोरिक्स, रियल, कम्प्लेक्स, टोपोलॉजी, फंक्शन जैसी बुक के लेक्चर अपलोड करते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।